नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसको सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारे मित्र देश हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन पहले की न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, अभी 10 दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें एक एजेंट कई भारतीयों को नौकरी का झांसा देकर रसिया लेके गया और उसके बाद उन्हें मजबूर किया गया रसिया यूक्रेन के वार में लड़ने के लिए। और अभी के लिए 10 दिन भी नहीं बीते हैं, एक नई खबर आती है जिसमें 7 भारतीय रसिया में हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है लड़ाई करने के लिए रसिया यूक्रेन के फ्रंटिन बॉर्डर पर। तो आखिरकार क्या है मामला और ये इंडियन वहां पर किस तरह पहुंचे और कैसे उनको मजबूर किया जा रहा है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप लोग न्यूज में देख पा रहे हैं, 7 और भारतीय मतलब किसके पहले भारतीय जा चुके हैं, इन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि हम रसिया में घूमने गए थे और उसके बाद रसिया में हमें कुछ लोग मिलते हैं और वो हमें बेलारूस घुमाने के लिए लेके जाते हैं और उसके बाद वहां पर हमसे कुछ पैसे लेते हैं। रसिया में भी कुछ पैसे लिए थे घुमाने के लिए, लेकिन बेलारूस में और पैसे मांगते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और वहां पर इनको बीच रोड पर हाईवे पर छोड़ दिया जाता है और बाद में जो बेलारूस की पुलिस है वो इन लोग को पकड़ती है और उसके बाद रसिया को सौंप देती है। और रसिया के लोग इनको बोलते हैं कि आप लोग को या फिर 10 साल की सजा होगी या फिर आप लोग हमारे साथ एक ऐसा एग्रीमेंट करो कि आप लोग रसिया यूक्रेन के बॉर्डर पर लड़ोगे। तो ये सब क्या मामला है के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। नमस्कार। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए। उसके बाद और पैसे मांगने लगा, हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हम तो इस वीडियो से ये पता चल रहा है कि ये 7 लोग को जबरदस्ती यूक्रेन और रसिया के वार में ढकेला जा रहा है, वो भी फ्रंटिन पे। और ये साफ साफ बोल रहे हैं कि अभी हमको ठीक से बंदूक भी नहीं पकड़ने आता है और हमको रसिया यूक्रेन के बॉर्डर पर फ्रंटिन पर लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इनका एग्रीमेंट के पहले इनको ये बोला गया था कि आपको हेल्पर या फिर ड्राइवर मतलब कि आपको छोटा मोटा कोई काम दे दिया जाएगा जिसको आपको करना होगा। लेकिन इनको ये नहीं बताया गया था कि आपको रसिया यूक्रेन के बॉर्डर पर लड़ाया जाएगा, वो भी फ्रंटिन पर। मतलब कि सोचिए, जिसको बंदूक पकड़ना ठीक से नहीं आता, ठीक से चलाना नहीं आता, उसे 10-15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उसे लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग रसिया और यूक्रेन। आप देख पा रहे हैं भारत देश ये है, ठीक है, और रूस इतना बड़ा देश है। और अगर बेलारूस की बात करते हैं तो बेलारूस ये रहा, छोटा सा देश ये बेलारूस है जो रसिया का फ्रेंड्स एक तरह से बोल सकते हैं और यूक्रेन का दुश्मन। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, मतलब रसिया का दुश्मन जो है यूक्रेन है और यूक्रेन का दुश्मन है बेलारूस, इसलिए रसिया का दोस्त हो गया बेलारूस। और ये मतलब कि इन दोनों में काफी ज्यादा जो वेपन्स वगैरह हैं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा होता रहता है, इसीलिए बेलारूस पर काफी ज्यादा सैंक्शन भी लगा दिए गए हैं। लेकिन अभी के लिए जो न्यूज है वो भारत से जो लोग गए थे रसिया में उन्हें घूमने के लिए, वहां पर जो एजेंट मिला उन्हें घुमाने के लिए, वहां पर घुमाया, उनसे पैसे लिए, लेकिन उसके बाद उनको बोलते हैं कि चलो बेलारूस भी घुमाते हैं और बेलारूस घुमाने के चक्कर में यहाँ पर लाते हैं और इनसे कुछ और पैसे की डिमांड करते हैं जो इनके पास नहीं होता है। और उसके बाद अगर ये पैसे नहीं देते हैं तो इनको बीच रोड हाईवे पर छोड़ दिया जाता है और
यहाँ बेलारूस की पुलिस पकड़ के रशियन आर्मी को सौंप देती है। और रशियन आर्मी की एक डिमांड आती है जिसमें बोला जाता है कि अगर आप चाहते हैं तो आपको 10 साल की सजा होगी, अगर आप सजा नहीं चाहते हैं तो आपको जो रशियन आर्मी है उनके साथ काम करना होगा, आपको हेल्परिंग कर सकते हैं, आपको ड्राइवरिंग का काम दे दिया जाएगा। ये सब बोला गया और उनसे एक बकायदा एग्रीमेंट कराया गया और वो एग्रीमेंट रशियन लैंग्वेज में था जो ये लोग को समझ में नहीं आया। बस ये लोग जेल से 10 साल की सजा से बचने के लिए एग्रीमेंट पर साइन कर दिए, कहें कि चलो कोई बात नहीं हम काम कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये नहीं बताया गया था कि आपको फ्रंटिन पर लड़ना पड़ेगा। और सोचिए कि यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग होती है, इनको मात्र 10-15 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद इनको फ्रंटिन पर लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर रसिया की बात करते हैं, वहां पर जनसंख्या बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं रसिया की कैपिटल जो मॉस्को है वो इस एरिया में है और रसिया का 60% एरिया सालों साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है और रसिया यूक्रेन वार से यहाँ की जनसंख्या और ज्यादा कम होती जा रही। इसको लेकर रसिया गवर्नमेंट को आर्मी की जरूरत है जो नेपाल से, भारत से लेके जाता है। यहाँ तक कि रसिया में जो जेल में लोग हैं उनको बोला गया कि आप अगर रशियन आर्मी के साथ यूक्रेन बॉर्डर पर लड़ते हैं तो आपकी सजा को माफ कर दिया जाएगा, मतलब कि आप लोग की सजा पूरी माफ हो जाएगी, आप लोग आजाद हो जाओगे, ये बोला गया था। और इसमें यह भी बोला गया था कि बस आपको 6 महीने का युद्ध लड़ना होगा। लेकिन 6 महीने जैसे ही बीत गए तो उनको बता दिया गया कि आपको जब तक रसिया यूक्रेन का वार होगा तब तक लड़ना ही होगा। ये तो रही रसिया की न्यूज। अगर बात करते हैं कि रूस ने कई अलग अलग देशों से भी लड़ने के लिए आर्मी की भर्ती किया था, जिसमें से नेपाल के 15,000 नेपालियों को ले जाकर वहां पर बकायदा ट्रेनिंग देकर रसिया यूक्रेन वार में शामिल किया, जिसमें से कई लोग का तो पता भी नहीं चला 15,000 में कहां पर चले गए वो लोग। और कई लोग लौटे तो किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है और वो सदमे में है, इस प्रकार की न्यूज है। उसके बाद फाइनली नेपाल गवर्नमेंट ने सीधा बोला कि आप प्लीज यहाँ के लोगों को वहां पर लड़ाई में न ढकेलिए, यहाँ के लोगों को वहां पर न लेके जाइए और जो भी हमारे लोग वहां पर गए हैं प्लीज उनको सुरक्षित हमारे देश लौटा दीजिए। ये तो छोटी सी न्यूज थी। और आप देख पा रहे हैं नेपाल ये रहा और यहाँ नेपाल से रसिया गए हैं और रसिया का और यूक्रेन का बॉर्डर ये रहा, यहाँ पर लड़ने के लिए इनको भेजा गया है। तो दोस्तों ये तो रही छोटी सी न्यूज। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए चैट के बटन पर क्लिक करके हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।